ये क्वेश्चन जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन को अपन दो अलग अलग लेवल पे सॉल्व करेंगे। एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो क्वेश्चन ने पूछा है, और फिर एक बिल्कुल सेपरेट करेंगे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दो लेवल अपन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको बताना है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। फिर यहाँ कुछ 5-6 लाइन छोड़ के लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो ऐसा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक पेज तो आप दे ही सकते हैं। ये जो अपन ने हाफ एरिया यहाँ पे निकाला है, इस हाफ एरिया में आ जाएंगे इनके वर्किंग नोट। जो भी अपने को वर्किंग नोट बनाने पड़े या देने पड़े वो अपन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। अब आए आगे, क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 160, कॉस्टिंग दे रखी है 160 की, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000, 20,000 के लॉस में बेच दिया। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000। अब देखो ऐसी बात है, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों दे रखा है। तो आइए पहले अपन बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। जो जो इंफॉर्मेशन मिल जाए वो रखनी है। फिर एक बनाते हैं अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। मशीनरी अकाउंट एक असेट अकाउंट है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आए इंफॉर्मेशन पढ़ता है। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1,60,000। इसको करने से पहले मैं यहाँ पे टेंजिबल एसेट जो मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका बैलेंस लिख लूंगा। 657 लाख, 151 लाख। तो आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD 650। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 7 लाख। ठीक है। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD 150, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD 1 लाख। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने अभी तक हमें दी एज फार एज द बैलेंसेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर कंसर्न। अब आए, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 160, 1,60,000 रुपए की मशीन जो है उसे 20,000 के लॉस पे बेच दिया गया। तो अपन यहां लिख देते हैं बाय P&L, ब्रैकेट में लिखता है लॉस, 20,000 का लॉस। अच्छा, मुझे एक बेसिक क्वेश्चन है कि इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था। जब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा तब अपन लिखेंगे। अच्छा, इसे बेचा कितने में गया था ये भी हमें नहीं पता। तो अब आए आगे, इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन देता है वो समझता है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹40,000। इस साल का डेप्रिसिएशन बनता है बाय P&L करके, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो है 40,000। ठीक है। अब यहां का बैलेंसिंग फिगर मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहां जो डिफरेंस है वो वही डिफरेंस होगा जो जिस असेट को हमने बेचा उसका डेप्रिसिएशन। तो कितना आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, 90,000 का। तो 90,000 का डिफरेंस किसका हुआ, उस मशीनरी का हुआ जिस मशीनरी को बेचा। ये डेप्रिसिएशन उस मशीन का है जिसको हमने बेच दिया। तो 90,000। अब आए वापस इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 160 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। 1,60,000 की कॉस्ट की मशीन जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 90,000 का, यानी कि वो कितने की थी, 70,000 की आज की डेट पे, उसको भी 20,000 के लॉस पे बेचा, यानी कि 50,000 रुपीज में बेचा। ये आ गई आपकी सेल वैल्यू, ये आ गई आपकी सेल वैल्यू। दैट्स डन। अब इसके बाद में यहां निकाल लीजिए टू बैंक अकाउंट, ये क्या आएगी, परचेज वैल्यू। तो डिफरेंस निकाल लीजिए फटाफट से, कितना आएगा आपका परचेज, हियर इट इज 7 लाख माइनस 650, 50,000, 50, 50, 1 लाख, 1 लाख एंड 110 इज 2,10,000। 2,10,000 रुपए में आपने मशीनरी को खरीदा। अब देखिए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, वहां आप क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, हाउ मच, 2,10,000। ये नेगेटिव फिगर आ जाएगा। फिर यहां लिखेंगे सेल ऑफ या प्रोसीड फ्रॉम, सीधा सीधा सेल ऑफ मशीनरी, उससे आपको पैसा आया है 50,000 रुपीज। दैट्स डन। अब बढ़े आगे। 1,10% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022। साल के एंड में आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए हैं। डिबेंचर तो इश्यू हुए हैं, तो पहले बात करो प्रोसीड फ्रॉम, प्रोसीड मतलब पैसा आना, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के इश्यू करने से पैसा आया, कितना आया 1 लाख रुपीज। अब डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको लेना है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्वल टू पूरे साल भर कितने रुपए के डिबेंचर थे, देखिए 3 लाख से 4 लाख के हुए, लेकिन ये तो एंड में हुए, तो पूरे साल भर कितने रुपए के डिबेंचर थे 3 लाख रुपीज के, तो 3 लाख के डिबेंचर्स का 10% अगर आप लेंगे तो 30,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट बना, जिसका पेमेंट आपने किया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट किया 30,000 रुपये, हो गई बात डन। ये दोनों बातें कंप्लीट। अब आए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस दे रखा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने ऑलरेडी कर दिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इनटेंजिबल एसेट्स 50 से 0 हो गई यानी कि राइट ऑफ की गई, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही जाएगा। अब आए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, 2 लाख रुपीज दोस्त है इसलिए हम भी बढ़ाएंगे, तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल को इश्यू करने से पैसे आए, डन। पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी डन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑलरेडी डन, ट्रेड पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है जो 15,000 रुपए बढ़ रहा है, हम भी बढ़ाएंगे, यहां लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, भले ही वो करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ हो लेकिन आपका ट्रीटमेंट जो है वो ये होगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में पैसा बढ़ा तो आप वहां उसे लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। टेंजिबल एसेट कुछ नहीं करना, इंटेंजिबल एसेट कुछ नहीं करना, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी नहीं करना इनको, ये सब ऑपरेटिंग के पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह पे, बस डिफरेंस निकाल लीजिए, जो डिफरेंस आएगा उसके बाद का फाइनल वैल्यू अब बाहर लिख लें, इट इज 1,60,000 रुपीज एंड हियर इट इज 1 लाख, और ये हो जाएगा आपका 2 लाख 3 लाख 315 माइनस 30 285,000। यहाँ आप लिख सकते हैं इन वैल्यूज को, 1,60,000 यहाँ पे है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डन। ये चीजें अपन यहाँ पे कर सकते हैं। कितना क्या समझ में आया फटाफट से चेक करो, बराबर है। अब इसी के अंदर अगर हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का कोई कह दे तो क्या करना है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए केवल और केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला सेक्शन करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए कैसे करना है, चेंज इन से शुरुआत होगी, यहां आएगा प्लस माइनस एप्रोप्रिएशंस एंड टैक्स एक्सपेंस, या टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स, फिर कुछ 4 लाइन छोड़ने के बाद प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कुछ लाइनें छोड़ने के बाद में माइनस टैक्स पेड, और फिर आ जाएगा आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डन। ये हो गया आपका फॉर्मेट, हाफ एरिया में आप वर्किंग करना शुरू कर दें। आप कहें तो मैं वापस से वर्किंग नोट बना देता हूं ताकि एक बार वापस समझ में आ जाए। वर्किंग नोट, आइए इसको मैं हाइड कर देता हूं यहां से। चलिए साहब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 160 वाज सोल्ड एट अ लॉस, पीस ऑफ मशीनरी को बेचा है, मशीनरी अकाउंट है 650 7 लाख और 150 1 लाख, तो आइए फटाफट से एक मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस बीडी 650, बाय बैलेंस सीडी 7 लाख। अब एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा, accumulated depreciation account, here it is buy balance BD 1,50,000, here it is to balance CD 1 लाख। ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं।
अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 160 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। ठीक है, जिस भी एसेट को बेचा जाता है उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के मशीनरी अकाउंट में डाल देते हैं। वो यहाँ शो कर देंगे जितना भी डेप्रिसिएशन होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। कितने के लॉस पे बेचा, तो P&L ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, लॉस 20,000 के लॉस में बेचा। कितने में बेचा, यह है सेल वैल्यू, यह भी पता नहीं है अपने को, बाद में देखेंगे। आगे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹40,000, 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था, तो बाय P&L ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 40,000 हो गया ये सारा। अब आए 150 में से 1 लाख चले गए, 50 बचे, 40 बचे, 90,000। ये 90,000 आ जाएंगे यहाँ पे। 1,60,000 की एसेट जो कॉस्टिंग थी उस पर 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी कि 70,000 बचे। 70,000 की चीज को 20,000 के लॉस पे बेचा, 50,000। यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, दिस इज परचेज। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 7 में से 6 50 गए, 50 50, 1 लाख, 1 लाख और 1,10,000, 2,10,000। अब बात करते हैं हमें कौन कौन सी चीजों को यूज में लेना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो जहां पे भी आपने P&L देखा है वो ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। डेबिट वाला आइटम माइनस होता है, क्रेडिट वाला आइटम प्लस होता है। तो यहाँ देखिए बाई P&L लॉस 20,000 का, तो 20,000 रुपीज यहाँ लिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, डन। दूसरा यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 40,000 दे रखा है, तो 40,000 हियर इट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बात खत्म, हो गया काम। आगे बढ़े। 1 लाख रुपी 1 लाख 10% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च। तो पूरे साल भर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना लगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जिसका पेमेंट हम कहाँ यूज में लेने वाले हैं या एडजस्ट करने वाले हैं, वो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो 3 लाख रुपीज का 10% का आपका बना इंटरेस्ट 30,000। फाइनेंसिंग में हुआ था माइनस, तो यहाँ ऑपरेटिंग में हो जाएगा प्लस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 30,000। बढ़े आगे, ये दोनों बातें हो चुकी है। अब रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L में चेंज था 150 का, चाहिए चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,50,000। बढ़े आगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं करना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, ओपनिंग वाला तो टैक्स पे किया था और क्लोजिंग वाला टैक्स का एक्सपेंस है। ओपनिंग का है 20,000, माइनस कर लीजिए। क्लोजिंग का है 30,000, इसे हम मानेंगे इस बार का टैक्स एक्सपेंस। तो हियर इट इज टैक्स एक्सपेंस। बढ़े आगे। टेंजिबल एसेट कुछ नहीं करना, ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल को राइट ऑफ किया गया है, 50,000 से जीरो हो गई, तो लिखेंगे हम गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000। अब बढ़े आगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यानी आएगा ट्रेड पेबल। 45 से 40 हुए, कम हुए, हम भी घटाएंगे, -5,000। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं, हम भी कम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी डन। फिर यहां बढ़ते हैं टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्वेंट्रीज 4 लाख से 5 लाख हो गई, ये बढ़ी है तो हम घटाएंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डन। बढ़े आगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 से 4 लाख हो गए, 310 बढ़े, हम घटाएंगे, -310। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, हो गया काम खत्म। अब आए और देख लेते हैं कुछ और बचा है क्या। हाँ, ये सारे आइटम हो चुके हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना नहीं है क्योंकि वो तो लास्ट में जाएगा। हो गया सब। आइए डिफरेंस निकालते हैं। ये हो जाएगा 30,000, इस 30,000 को बाहर लिख दो। टोटल करना चाहो टोटल कर लो, ठीक है। ये टोटल आ जाएगी 1,80,000, जिसको हम नाम ले सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं।
अब आए इनकी करें फाइनल टोटल, ये टोटल आ जाएगी 50 एंड 50 एंड 40, 1,40,000। अब इन दो अमाउंट की टोटल करेंगे, इसकी और इसकी, तो ये हो जाएगा 2,03,20,000। डन। इसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको नाम दे दीजिए WCC। आइए अब डिफरेंस निकालते हैं यहाँ का, 4,10,000 नेगेटिव, 4,15,000 नेगेटिव, 4,15,000 रुपये माइनस। डन। इस वैल्यू को कहा जाएगा, दोनों को प्लस माइनस करके 95,000 रुपीज माइनस का गैप आ रहा है यहाँ पे, इसको अपन बोलेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई कर दीजिए, यूआई वैसे काम का है नहीं, तो फाइनल डिफरेंस निकालते हैं। 95,000 माइनस का था, 20,000 और माइनस का हो गया, तो 1,05,000 रुपीज, 1,15,000 रुपीज, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। दैट्स इट, हो गया आपका काम। हाँ जी, आया समझ में? इस तरीके से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को अपने को सॉल्व करना है।